नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली धनि। ये समयसार नामक ग्रंथ भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री इस विशेषण से इस ग्रंथ को कहते थे, इस भरत क्षेत्र में इससे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ दूसरा नहीं है। विशुद्ध वेद ज्ञान की चर्चा इस ग्रंथ में आई है। 9 पदार्थों में से एक आत्म ज्योति किस प्रकार उसमें छुपी हुई है उसको निकाल करके आचार्य कुंद देव ने दर्शाया है। और आचार्य अमरचंद्र ने तो ऐसा लिखा है, न खलु समय सारात उत्तरम किंचित। इस जगत में समय सार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इससे उत्तर और कुछ भी नहीं है, ऐसा लिखा है। ऐसा यह उत्कृष्ट ग्रंथ है। और कुंद आचार्य ने निज वैभव से इसे लिखा है, ऐसा प्रमाणित किया है। आचार्यों की वाणी से, तीर्थंकरों की वाणी से और तर्क अनुमान से तो इसे उन्होंने सिद्ध किया ही है। साथ ही साथ इस पर स्वानुभव की मुद्रा भी उन्होंने लगाई है। स्व प्रमाणित करके लिखा गया यह ग्रंथ है। वेद ज्ञान की उत्कृष्ट चर्चा इसमें आई है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे क्या? बहुत बीच में जगह है ना, पीछे जो बैठे हैं कुर्सी में, आप आ जाइए कुर्सी लेके। यार यहाँ भी जो ज्यादा दूर बैठे हैं आप इधर आ जाएंगे थोड़ी। चलिए, मैं क्या बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी आदत है जब तक श्रोताओं से आंखें नहीं मिलती है विषय नहीं पढ़ा पाता हूँ। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप आगे रहेंगे तो मैं विषय का प्रतिपादन अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये समयसार ग्रंथ है और वेद विज्ञान की चर्चा हमको करनी है। आज धर्म के 10 लक्षण पहला दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है। 10 लक्षण धर्म से वेद विज्ञान की चर्चा का क्या संबंध है? वास्तव में तो जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक धर्म के 10 लक्षण प्रकट ही नहीं होंगे। यद्यपि ये जो धर्म के 10 लक्षण की चर्चा है ये मुनियों की मुख्यता से है, तो केवल मुनियों को ही प्रकट होते हैं ये बात नहीं है। गृहस्थों को भी ये भूमिका अनुसार ये धर्म प्रकट होते हैं। गृहस्थों को भी जो कषाय चौकड़ी का अभाव है उसके अभाव में व्यक्त जो शांति है, वितरागता है, वह गृहस्थों में भी है। इसलिए केवल मुनि धर्म का ही यह लक्षण नहीं है। इसलिए परंतु जब तक ये भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा, पर से भिन्न निजात्मा में अपनापन नहीं होगा, यानी सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक ये धर्म प्रकट होने वाले नहीं हैं। इसलिए मुख्य रूप से हमारे जीवन में अगर ये 10 लक्षण प्रकट करना है तो उस चर्चा का आधार जो है ये समय सार में आया है। इस दृष्टि से भी हमको समझना है। समय सार में पहले तो आचार्य अमरचंद्र ने 3 कलशों के माध्यम से पहले उन्होंने समय सार को नमस्कार किया, फिर जो जिनवानी माता की चर्चा निरंतर होती रहे ऐसी भावना भाई, और समय सार लिखने का उद्देश्य भी उन्होंने पश्चात बताया। फिर प्रथम गाथा में आचार्य कुंद ने सिद्ध को नमस्कार करके ये ग्रंथ प्रारंभ किया। आध्यात्म ग्रंथों की ये परंपरा है, उसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि जो कारण शुद्ध पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय के अनुसार ही उनका स्वभाव है। इसलिए सिद्ध भगवान को नमस्कार करके इष्टोपदेश ग्रंथों और भी अनेक ग्रंथों में आप देख सकते हैं, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ही आध्यात्मिक ग्रंथों का
प्रारंभ किया जाता है। और कुंद आचार्य ने भी ये विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ होने से सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त जो सिद्ध है, ध्रुव है तो कभी नाश नहीं होने वाली गति है, सिद्ध गति है, सदा रहने वाली है। और अचल है, अचल माने अस्थिर नहीं, स्थिर है, स्थिरता को प्राप्त हो गए हैं। और अनुपम कि जगत में जितने भी उपमा देने योग्य पदार्थ हैं उससे विलक्षण होने से, कि जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी तुलना सिद्ध गति से की जा सके, इसलिए उसको अनुपम कहा। ऐसे गति को प्राप्त सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके उन्होंने ये ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा की। और केवली सुप्त केवली के द्वारा जो कहा हुआ है उसी को कहने की प्रतिज्ञा उन्होंने की। द्वितीय गाथा में आचार्य देव ने स्वसमय और पर समय की चर्चा की कि स्वसमय क्या है और पर समय क्या है। जो अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है उसे स्वसमय कहा, और जो कर्म के और पुद्गल प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय कहा। जो जीव पराधीन हो रहा है, मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर परद्रव्यों को अपना मान रहा है, वो पर समय है। और जो सो में लीन है उसे स्व समय कहा। फिर तीसरी गाथा में यह कहा कि ये पर समय स्व समय की चर्चा, ये सब भेद क्यों किया जाता है। समय तो समय है, इसलिए समय की चर्चा करो, पर समय स्व समय ऐसा भेद ही मत खड़ा करो। उसमें एक स्व समय ही ग्रहण करने योग्य है, एक समय जो आत्मा है, कारण शुद्ध पर्याय है, उसे ही ग्रहण करना योग्य है, उसमें भेद करना योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए विसंवादी खड़ा नहीं हो, इसलिए केवल आत्म तत्व की चर्चा करो, उसमें कोई भेद मत करो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर चौथी गाथा में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि स्व समय पर समय ऐसा भेद क्यों नहीं करें, बंद की चर्चा क्यों नहीं करें। ऐसा प्रश्न उठने पर चौथी गाथा का उद्गम हुआ है। और आचार्य देव ने इस गाथा में ये कहा, आज हम इस गाथा पर चर्चा करेंगे कि आचार्य देव ने कि बंद की जो कथा है वो क्यों नहीं करनी है, और एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा दुर्लभ क्यों है। ये दोनों बातें उन्होंने उसमें सिद्ध की है। बंद की कथा में पढ़ करके मनुष्य भाव को व्यर्थ में नहीं जाने देना है, और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा सुनने में ही मनुष्य भाव को सार्थक करना है। और बंद की कथा बहुत सरल है, उसे कहीं जाके सीखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। पर जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा है उसे सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को चौथी गाथा में आचार्य देव ने समझाया है। हम आज उसी गाथा को समझते हैं। देखिए चौथी गाथा, यहां से पढ़ता हूं। सुध परिचिदानुभूदा सौवस्व विकाम भोग बंद कहा, ये यत्तस्सुवलंभो नवरिन सुलहो विहतस। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। देखिए क्या कहना चाहते हैं। सुध परिचिदानुभूता, श्रुत, परिचित और अनुभूत, तीन बातें कही गई हैं। सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, सर्व ही काम भोग और बंद कथा, काम भोग और बंद की कथा। सभी प्रकार की काम भोग बंद की कथा शुद्ध है माने सुना हुआ है, परिचित है माने इसका परिचय प्राप्त किया है, और अनुभूत है, इसका अनुभव भी प्राप्त किया है। और आगे जाके गाथा में लिखेंगे एक बार नहीं अनंत बार इसने श्रवण किया है, इसका परिचय प्राप्त किया है और इसका अनुभव किया है। सभी प्रकार के काम भोग माने क्या, पांच इंद्रियों के विषय।
आचार्य जयसेन इसका अर्थ करते हैं, काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना इंद्रिय करते हैं, और भोग शब्द से ग्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय, तीनों इंद्रियों को वो लेते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों की जो चर्चा है उसे इस जीव ने अनंत बार सुनी है, परिचय प्राप्त किया है और अनुभव भी किया है। अभी तक इस संसार में है, इस बात का ये प्रमाण है कि केवल विषयों की चर्चा ही इसने सुनी है, उसका ही परिचय प्राप्त किया है, उसी का ही अनुभव प्राप्त किया है। अनादिकाल से यही कर रहा है। और बंध कथा, ये बंध की चर्चा भी इसमें जोड़ी है उन्होंने। यद्यपि आचार्य कुंद अध्यात्म विधा के महान आचार्य हैं, और उन्होंने बंध कथा जो दूसरे आगम की चर्चा है, आगम की चर्चा का एक तरह से निषेध करते हुए कि बंध कथा तो अनादिकाल से सुनते हुए आ रहे हो कि किस कर्म से किस प्रकार का फल मिलता है, कैसे परिणाम करने से कैसे कर्म बनते हैं, ये सब करणानियों की चर्चा, इसको भी उन्होंने कहा अनादिकाल से अनंत बार सुना है, परिचय प्राप्त किया, अनुभव किया है, इसको भी आप साइड में रखो। यद्यपि करणानियों की चर्चा है, जिनवानी की चर्चा है, ऐसा होने पर भी वो अध्यात्म के आगे उस चर्चा को भी गौण करना चाहते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे कि कुछ समय के लिए उसको भी गौण करो, पहले उससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है उसको समझो। और ये एक जगह तो जयसेन आचार्य ने आगे जाके लिखा है, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से भ्रष्ट हो गई है जिनकी बुद्धि। विपाक विचय माने क्या? जिसमें कर्मों की चर्चा करते हैं, 3 लोग संबंधी जो चर्चा करते हैं, वो सब चर्चाएं उसमें आती हैं। कह रहे लगातार यही चर्चा करके अब ये 5 मेरु कहाँ हैं, उनकी क्या लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उस पर विचार करने से इस जीव का हित क्या होगा। जैसे जैन भूगोल का भी विषय हो, और भी जो भूगोल का विषय है, लौकिक विषय है, वो दोनों बराबर ही हैं, केवल ज्ञान का ज्ञेय है। इसलिए कहते हैं ये बंध की कथा कि इस जीव ने इस कर्म को बांध करके ये संसार में किस प्रकार की क्या क्या कार्य उसने किया है, इस कथा को भी रोको। कदाचित करणानि योग भी, कदाचित प्रतिमान योग भी। तो प्रतिमान योग में भी यही तो वर्णन आता है कि ये जीव अज्ञानी होता हुआ ये किस किस प्रकार के यहाँ परिभ्रमण कर रहा है संसार में, इस प्रकार का जो वर्णन है उसको भी गौण करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब से श्रुत हैं, परिचित हैं और अनुभूत हैं। पर किससे अनुभूत नहीं है, किससे परिचय प्राप्त नहीं किया है, किसके बारे में नहीं सुना है। ये यत् स्वलंभो नवरि न सुलहो विहत्तस्य, कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके बारे में ना तो हमने सुना है, ना परिचय प्राप्त किया है, ना उसका अनुभव प्राप्त किया है। अब टीका में आगे जाके कहेंगे इसका कारण क्या है, क्यों उसके बारे में नहीं सुना है, क्यों परिचय नहीं प्राप्त किया है, उसका अनुभव हमें क्यों नहीं हुआ है, इसकी चर्चा टीका में करेंगे। पर यहाँ मूल गाथा में तो इतनी बात कही गई है कि अनादिकाल से विषयों की चर्चा ही हम करते हुए आ रहे हैं, विषयों का ही अनुभव करते हुए आ रहे हैं, विषयों का ही परिचय प्राप्त करते हुए आ रहे हैं कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा आज तक हमने ना सुनी है, ना उसका परिचय प्राप्त किया है, ना ही उसका अनुभव कभी किया है। इसलिए जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की जो बात है वो दुर्लभ है। इसलिए इस समय सार में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात मैं कहने जा रहा हूँ, दुर्लभ बात है, उस बात को मैं कहने जा रहा हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा अगली गाथा में करेंगे, पर इस गाथा में जो बातें आई हैं उसको हम टीका के माध्यम से समझते हैं। यद्यपि यह काम भोग संबंधी, काम भोग अनुबद्धा कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है, तथापि समस्त जीव लोक ने इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी प्राप्त किया है।
यद्यपि विरुद्ध है, एकत्व से विरुद्ध है, क्योंकि किसी के सहयोग की चर्चा इसमें है, परिद्रव्य की सहयोग की चर्चा इसमें है। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव से विरुद्ध है। ऐसा होने पर भी अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया। ये अनंत शब्द मूल गाथा में नहीं है, यह अमरचंद्र आचार्य ने इसका उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि अनादिकाल से यही करते हुए आ रहे हैं, तो अनंत बार तो किया ही है। अनंत बार जन्म मरण किया है, तो जन्म मरण लेकर के हमने किया क्या है? भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन, उनके संग्रह में प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। यही कार्य किया अनादि से। भोगों को अमृत फल जाना, भोगों को अच्छा माना, उससे सुखी हो जाऊंगा ऐसा समझ करके निरंतर दिन रात उनके संग्रह करने में ही निरंतर लगा रहा। और कदाचित संग्रह नहीं करते हैं जो लोग, जिनके पास संग्रह नहीं है, वो उसी की चर्चा करते हैं, उसी के बारे में बातें करते हैं। देखिए, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है। यहां इस जीव की अवस्था का उन्होंने चित्रण किया है। ये जीव कैसा है कि जिस प्रकार संसार रूपी जो दो पार्टी है, वो पार्टी के बीच में जब अनाज जाता है तो पिस जाता है, ऐसे ही यह जीव भी अनादिकाल से उस संसार रूपी पार्टी के बीच में अनाज बनकर के पिसा जा रहा है, लगातार पिसा जा रहा है। 5 परावर्तन करता हुआ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 परावर्तन करता हुआ लगातार संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। और कौन करा रहा है इसे? कि एक छत्र राज्य है जिसका समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है। ये मोह है, ये मोह क्या करता है? जीव को बैल की भांति जोतता है। जिस प्रकार बैलों को खेती बाड़ी जो काम करते हैं वहां पे उसको जोता जाता है। आजकल तो ट्रैक्टर हो गए हैं, पहले के जमाने में ऐसा होता था, जैसे 2-3 भाई रहते थे एक घर में। मैंने अपने आंखों से देखा है अपने बचपन में, 2-3 भाई रहते थे, तो वो लेकिन 2 बैल रहते थे उनके घर में। तो रात को 2-3 बजे उठा और एक जो बड़ा भाई होता था वो दोनों बैलों को लेके जाता था और खेत में जाकर के उसने जुताई की। और 6-7 बजे जो उसका दूसरा भाई होगा वो जाएगा चाय लेके, और वो जो बड़ा वाला होता है उसको फ्री कर देगा, और ये जाकर के काम पे लगा देगा। और 10-11 बजे तो तीसरा भाई होगा, फिर वो खाना लेके जाएगा, फिर उसको फ्री कर देगा। लेकिन वो आदमी तो बदल जाता है, बैल नहीं बदलते हैं, उसके काम नहीं छूटते हैं, लगातार काम 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 ऐसे। और ये तो आदमी जब ऐसे काम कराता है तो वही वो इस प्रकार का काम कराता है। और यहाँ तो उसको अगर कोई भूत हो और कोई पिशाच हो, अगर वो काम कराए, वो कैसे काम कराए? लगातार 24 घंटे मोह के वशीभूत होकर के यह जीव, यद्यपि इसमें मोह की कोई गलती नहीं है, मोह तो कर्म है, यह जीव स्वयं ही मोह के वशीभूत होकर के परद्रव्यों को अपना मान करके निरंतर 24 घंटे उसी की प्राप्ति में लग रहा है। देखो, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 3 जगह कुत्ते का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। एक जगह जो उन्होंने ये दिया कि जिस प्रकार कोई कुत्ते को डंडे से पीटे, कोई डंडा लेकर के मारे कुत्ते को, तो कुत्ता क्या करता है? वो डंडे पर झपट्टा मारता है, उसको पकड़ता है। परंतु मारने वाला तो कौन? मारने वाला तो कोई और ही है, पर उसको गुस्सा किस पे आता है? वो डंडे पे आता है। इसलिए वो उसको पकड़ता है, और वो मारने वाला वो डंडा बाद में रखा चला जाता ना वहाँ दीवार के पास, वो डंडे के पास जाकर के चिल्लाता है, उसको नीचे गिराता है और उससे लड़ता है।
और वैसे ही मोह कर्म के उदय से जो अवस्था होती है इस जीव की, मोह कर्म के उदय से कोई इसका बुरा करता है, कोई इसका अच्छा करता है, तो ये क्या समझता है कि सामने वाले ने मेरा बुरा किया, सामने वाले ने मेरा अच्छा किया। दोनों स्थिति, कोई जगत में अच्छा बुरा करने वाला है ही नहीं है। दोनों जगह वास्तव में जो हमारा अपना कर्म है, जो अनादिकाल से जिस कर्मों का हमने संचय किया है, वो कर्म के उदय से ही वो परिस्थिति बनती है। जब अनुकूल परिस्थिति हो तो सामने वाला अनुकूल कार्य में निमित्त बन जाता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो सामने वाला प्रतिकूल कार्य में निमित्त बन जाता है। पर हम बिना विचारे ही ऐसा मान लेते हैं कि सामने वाले ने हमारा बुरा किया और सामने वाले ने हमारा अच्छा किया। ये मोह के उदय से है। और जो जब सामने वाले ने अच्छा किया ऐसा समझते हैं तो उसके प्रति राग करते हैं, जब ऐसा समझते हैं कि सामने वाले ने बुरा किया तो उसके प्रति द्वेष करते हैं। तो ये तो कर्म उदय में आया, पहले जो राग द्वेष किया था उसके माध्यम से कर्म बंधे, और जब कर्म उदय में आया तब फिर से राग द्वेष किया, फिर कर्म बनते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर राग द्वेष करता है। इस प्रकार ये संसार चक्र निरंतर चलता जाता है, निरंतर चलता जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये जो मोह रूपी जो भूत है, जिसे बैल की भांति जोतता है कि कोई उसे आराम ही नहीं है, एक क्षण भी आराम नहीं है, निरंतर कर्म बंद हुआ जा रहा है, निरंतर कर्म बंद हुआ जा रहा है। अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट तो प्रतीत होते हैं, यद्यपि प्रति समय क्रोध नहीं करता, प्रति समय मान नहीं करता, प्रति समय राग की तीव्रता नहीं रहती है, प्रति समय द्वेष की तीव्रता नहीं रहती है, पर जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, अभिप्राय में जो वासना है, उसमें निरंतर इष्ट अनिष्ट की बुद्धि समाहित है। सोते समय में भी कर्म बांध रहा है कि सोते समय तो किससे राग द्वेष कर रहा है, फिर क्यों कर्म बंध रहे हैं। अरे सोते समय में भी अभिप्राय में तो ये है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। क्योंकि किसी सोया हुआ व्यक्ति को उठा करके पूछोगे कि फलाना व्यक्ति कौन है तुम्हारा, वो तो मेरा मित्र है, और फलाना व्यक्ति कौन है, वो मेरा शत्रु है। तो सोते समय में भी बराबर ये ख्याल में रहता है कि मेरा शत्रु है, ये मित्र है। तो वो जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, इष्ट अनिष्ट पनाई के जो संस्कार हैं, वो सोते समय में भी वो अंदर से जागृत है, वो कर्म बंध के कारण है। इसलिए यहाँ पे कहा कि एक क्षण के भी विश्राम के बिना निरंतर ये मोह रूपी जो भूत है, ये संसार में बैलों को जोत रहा है। संसार के कार्यों में निरंतर संसार चक्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही बात इष्टोपदेश में लिखा है आचार्य देव ने, विराटकः कथम मंत्रे जनाय परिकुप्यति। ऐसा कह करके उन्होंने लिखा कि जो विराधक जन है, हंत्रे जनाय परिकुप्यति, माने जो विराधक है, जिसने पहले किसी की विराधना की है, जिसने पहले किसी को कष्ट पहुंचाया है और वर्तमान में कोई उसको कष्ट पहुंचाता है तो उस पे गुस्सा क्यों करता, परिकुप्यति, उस पे गुस्सा क्यों करता है। अभी वर्तमान में कोई तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है तो उसके प्रति गुस्सा करने के पीछे प्रयोजन क्या है। वहां तो आचार्य देव ने लिखा, आश्चर्य होता है, तुमने किसी का बुरा किया था पहले और वर्तमान में तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उस कर्म के उदय से, तुम उसके प्रति कैसे क्रोध कर सकते हो। ये तो न्याय नहीं है, तुम्हारे कर्म ही उदय में आ रहे हैं, भला उस व्यक्ति का उसमें क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। वो तो तुम्हारे कर्म के उदय इतने प्रबल हो गए हैं कि अच्छा आदमी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो समता भाव अपने आप प्रकट हो गए। और जब तक परिद्रव्यों को अपना समझते हैं, उसके माध्यम से इष्ट अनिष्ट समझते हैं, तो तब तक कैसे कल्याण होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये संसार चक्र निरंतर चलता जाता है, निरंतर चलता जाता है, क्योंकि मोह के उदय से जीव परिद्रव्यों को अपना मानता है। आगे देखिए, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, ये उदाहरण उन्होंने दिया। और उदाहरण के भी कितने विशेषण लगाए। अत्यंत वेगवान, सबसे तेज दौड़ने वाला, तृष्णा रूपी रोग, सबसे ज्यादा दुखी करने वाला, ऐसा तृष्णा रूप रोग हो जाए, प्यास लग जाए, बहुत तेज प्यास लग जाए, किसको, दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग
मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, जिस प्रकार हिरण को बहुत ज्यादा तेज प्यास लग जाए तो पानी के लिए पूरे जंगल में भटकता है, दौड़ लगाता है, बहुत तेजी से दौड़ता है चारों तरफ। तो दूर से उसको दिखाई पड़ता है कि वहां पानी है, वहां जल है, लेकिन वो मृग जल होता है। दूर से वो धूप के कारण ऐसा उसको दिखाई पड़ता है, तो वो बहुत दौड़ लगाता है, बहुत तेजी से दौड़ लगाता है। जब तक वहां तक पहुंचता है तो वो जल उसको दिखाई नहीं पड़ता, या इससे भी आगे दिखाई पड़ता है तो और दौड़ लगाता है। दौड़ लगाते 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 उसकी प्यास तो कभी बुझती नहीं है और उसका मरण हो जाता है। तो यही स्थिति यहाँ पे आगे उन्होंने सिद्धांत में घटित किया कि क्या उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों में घिरा हुआ है, या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा जीव लोग ये भी क्या करता है, निरंतर विषयों की तृष्णा में विषयों को ही एकत्रित करता है, विषयों में सुख नजर आता है। अच्छे कपड़े पहनने में, सुंदर दिखने में, बढ़िया भोजन करने में, अच्छी अच्छी चीजें देखने में, बढ़िया गीत सुनने में, इंद्रियों के विषयों में ऐसे सुख नजर आता है। इसलिए बहुत मेहनत करके इनको संग्रह करता है, और संग्रह करने के बाद जब पाता है कि इनमें सुख नहीं है तो तब उसको जो समझ में आता है और संग्रह करता है कि इससे सुख नहीं है, और बढ़िया करो और बढ़िया करो। ऐसा निरंतर पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ संग्रह करता रहता है इंद्रियों के लिए। जब उसकी प्राप्ति हो जाती है फिर समझ में आता है इसमें तो सुख नहीं है, तो इससे भी बढ़िया और इससे भी बढ़िया और, ऐसा कर करके पूरा जीवन इसका चला जाता है। वो मृग जल के समान वो इंद्रिय विषयों में सुख कभी उसको मिलता ही नहीं है। वो प्रयास निरंतर करता रहता है। पंचेंद्रिय विषयों ने इसे घेर रखा है कि इसने पंचेंद्रिय विषयों को घेर रखा है। ये स्वयं अपने आप को इसने पंचेंद्रिय के विषयों में इसमें सुख है ऐसी बुद्धि से उसमें प्रवर्तन कर रहा है, और निरंतर यही कार्य है। उसी के संग्रह में ही व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा, और संसार महादुख सागर के प्रभु मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। लगातार प्रयास कर रहा है, और महादुख सागर में से सुख मिलेगा कैसे? वो प्रयास तो कर रहा है, पर प्रयास करने से क्या होगा? केवल प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उसमें आचार्य गुणभद्र ने एक श्लोक लिखा कि केवल मेहनत करने से कार्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी। लोक में तो ऐसा उपदेश दिया जाता है कि मेहनत करो, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करो। दिन रात मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मेहनत करोगे तो फल पाओगे। वो मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कहा जाता है ऐसे कि अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। और धर्मात्माओं को कहा जाता है स्वाध्याय करो, प्रतिदिन स्वाध्याय करो और अधिक समय लगाओ, करो निरंतर। ये करने की भाषा में निरंतर हम देते हैं ना। और आजकल ये सब मोटिवेशन के माध्यम से निरंतर ये कहते हैं कि कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है, लगातार कार्य करो, लगातार मेहनत करो तो संभव है। तो वहां आत्मानुशासन में लिखा गुणभद्र आचार्य ने, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। क्या लिखा? पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 4 लाइनें लिखी उन्होंने शार्दूल विक्रीडित छंद में, और उसी में उदाहरण भी दिया और सिद्धांत भी समझाया। जैसे एक गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, जैसे राजस्थान में होते ना गांव ऐसे, तो वहां बहुत दूर तक जाकर के वहां पानी लेके आना पड़ता था। तो उस गांव का एक युवा, उसको विकल्प आया कि करने से होता है, हम तो मेहनत करेंगे और इसी गांव में पानी की कुआं को देंगे। तो सबने समझाया कि देखो भैया, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बेवकूफ नहीं थे, सब प्रयास करके उन्होंने देख लिया यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी आराम से व्यवस्था हो रही है, भले 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जाते हैं, रोजाना आते हैं, लेके आते हैं, वो तो आदत बन गई सबकी, क्यों इसमें क्यों परेशान होता है? नहीं, मैं तो अपने गांव में कुआं खोद के रहूंगा।
और सबने समझाया, नहीं माना, उसने कुआं खोदना शुरू किया। धीरे धीरे खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। फिर लोगों को भी थोड़ा सा भरोसा होने लगा कि देखो एकदम तल्लीनता से काम कर रहा है, किसी का कहना नहीं मान रहा है, कहीं हो जाए तो दो चार लोग उसके पक्ष में भी आ गए। कल के दिन उसको सफलता मिल गई तो अपन भी साथ हो जाएंगे ना उसके, तो दो चार लोग साथ में भी हो गए। करता गया, करता गया, करता गया, देखा तो बहुत बड़ी चट्टान निकल गई बीच में। फिर वो दो चार लोग पीछे हो गए, देखो पहले कहा था ना हमने। उसने कहा नहीं अभी मैं खोदूंगा, और खोदता गया, खोदता गया, खोदता, वो चट्टान तोड़ के भी अंदर से वो खोदता गया, खोदता। उस श्लोक में तो ऐसा लिखा है, वो खोदता खोदता पाताल तक पहुंच गया। इतनी गहराई में खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गया। और पाताल में गया तो वहां उसको पानी मिला, वहां उसको पानी दिख गया और बहुत खुश हो गया, अंदर से चिल्लाने लग गया। अब इतने अंदर से गांव वालों को सुनाई कैसे देगा, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुआ, एकदम नाचने लग गया कि देखो मैंने कहा था ना मेहनत करने से होता है। अब और ध्यान से देखा तो बस इतना सा पानी था, बस एक अंजुली भर जाए उसमें, बस इतना सा पानी था। फिर भी वो उससे नाराज नहीं हुआ, चलो इतनी मेहनत की ना, चलो इतना तो पानी मिला ना सही, चलो ज्यादा कुआं जैसा इतना पानी नहीं मिला, इतना तो मिला। ऐसा कह करके उसको लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखते उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, बदबू आ रही है, ऐसा पानी था। उसने कहा कोई बात नहीं, इतनी मेहनत करके आया, मैं तो पी के रहूंगा इसको। उसने हाथ में उठाया, और पाताल में बहुत गर्मी होती है, यहाँ भी अब उसको जमीन को खोदते हैं ना, उसमें से कभी ऐसे गर्म हवाएं आती है, तो वो तो पाताल तक पहुंच गया था, और इतना सा पानी था। और जैसे ही अंजलि में उसने उठाया उसको पीने के लिए, तो पानी तो खत्म हो गया, हवा में उड़ गया। इतनी मेहनत करके जब पीने के लिए गया कि सब कुछ सही है, कोई बात नहीं, गंदा पानी है, कीड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पीना है। हाथ में उठाने से जैसे ही फिर वो भाप बन के उड़ गया पानी पूरा। और ये उदाहरण दे करके गुणभद्र आचार्य ने क्या लिखा, पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। तुम कितनी मेहनत कर लो, भले किसी बात मान करके जो तुम्हें करना हो, जो तुम्हें नहीं करना सारे कर लो, पर कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि इतना सा खोदते ही पानी आ जाता है। कोई तो ऐसा है जिसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, फिर भी सारे फल उसको मिल जाते हैं। और कोई तो ऐसा बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसको फल नहीं मिल पाता। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्व कर्म के उदय से संभव है। पूर्व में जो पुण्य उदय उसने किया, पुण्य काम किया, उसका उदय में आया, कार्य हो गया। तो वर्तमान में कार्य जो हमारा हो रहा है, हमारा अनुकूल हो रहा है, उसमें अहम करने की जरूरत नहीं है। वहां वो उद्देश्य ये है, उन्होंने जो उपदेश दिया उसलिए वर्तमान में तुम्हारे अनुकूल कार्य कुछ हो गया हो, उसमें करते तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व में जो तुमने जो पुण्य किए हैं उसके अनुसार ये हुआ है। और वर्तमान में विपरीत हो रहा है तो समझ लेना कि पूर्व में जो पाप किए हैं उसके माध्यम से हो रहा है। तो उससे भी करते तो छुड़ाना ही अभिप्राय है। तो इसलिए यही बात यहाँ कह रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषय में ही निरंतर दिन रात इसी कार्य में लगा हुआ है। ऐसा यह जीव लोग, आगे जाके जो वाक्य उन्होंने लिखा है आप देखिए, ऐसा यह जीव लोग इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। क्या लिखा, परस्पर आचार्यत्व भी, क्या शब्द दिया, आचार्यत्व। आचार्यत्व माने क्या, आचार्य क्या करते हैं संघ में, आचार्य जो होते हैं वो संघ को संभालते हैं ना, तो समझाते हैं ना ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरे साधुओं को समझाते हैं, किसी को प्रतिज्ञा दिला देते हैं, किसी को कुछ करते हैं ना। तो ये भी है जीव लोग, एक तो क्या इसकी स्थिति क्या हो रही है, एक तो 24 घंटे मोह के वशीभूत हो रहा है, निरंतर पर द्रव्यों को अपना मान रहा है, राग द्वेष निरंतर कर रहा है, और 5 इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जिसमें सुख नहीं है उसके पीछे पड़ा हुआ है 24 घंटे। ऐसा करते हुए भी यह जीव लोक क्या करता है, परस्पर में आचार्यत्व करता है। क्या मतलब आचार्यत्व माने, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है, स्वयं विषयों में लगा हुआ है और दूसरों को भी
यही सिखाता है। जहां दो लोग मिल जाएं वहां व्यापार की चर्चा होती है, वो चाहे मंदिर हो चाहे बाजार हो, वहां तीसरी कोई बात ही नहीं है। एक ही बात बचती है करने को कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मकान बनाओ, तुम ऐसा करो कि साहब इतने क्या बोलते इतने टैक्स बन रहे हैं तो क्या करें, तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, टैक्स से बच जाओगे। ठीक है, तो स्वयं तो वो टैक्स चोरी करें और दूसरों को भी यही उपदेश दें, और स्वयं तो कि साहब हम तो ऐसे ही करते हैं, तुम भी ऐसे ही करो, और स्वयं तो भले व्रतादि धारण नहीं करें, स्वयं तो कोई नियम आदि का पालन नहीं करें, तो दूसरों को भी क्या उपदेश दें, अरे ऐसे ही करो, बढ़िया। अरे ऐसा होता है क्या? आजकल कहाँ से ऐसा सब, आजकल संभव नहीं है। तो जो भी बात इसको समझ में आती है वो स्वयं तो करता है और दूसरों को भी यही समझाता है, अपने साथ उनको भी इसी बात का समर्थन कराता है कि भाई इन बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए विषयों का ग्रहण करो, विषयों के पालन पोषण का ही उपदेश देता है, मोह के वशीभूत होने का ही उपदेश देता है, और दूसरों की बुराई करने का ही उपदेश देता है, और निरंतर यही बातें चलती हैं। दो लोग मिलते हैं तो आपस में या तो विषय की बात होगी या तो कषाय की बात होगी, क्या विषय ग्रहण करना इस पर बात होगी या फिर किसी तीसरे के बारे में कुछ कहेंगे, वो कषाय की बात हुई। तो निरंतर विषय कषाय की बात होती है, इसलिए बंध कथा, यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। उन्होंने मूल गाथा में जो बात कही थी आचार्य कुंद ने कि काम भोग बंध कथा सुलभ है, उसके पीछे इन्होंने कारण ये दिया कि वो सुलभ क्यों है, क्योंकि जहां भी दो संसारी मिलते हैं वो इसी की चर्चा करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, इसके लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो अपने आप इन बातों को उसको ये सिखाना नहीं पड़ता कि ये शरीर तुम्हारा है और शरीर में अपनापन करना है, ये बात उसको सिखानी नहीं पड़ती। अपने आप जो पर्याय धारण करता है उसमें अपनापन करने लगता है। टोडरमल जी का वचन है, जो नवीन पर्याय धारण करता है उसमें अपने आप ही उसमें अपनापन करने लग जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। इसमें बड़े दादा जो उदाहरण देते थे बार बार, जो हमारे सीनियर विद्यार्थी हैं, विद्वतगण हैं, वो तो सब जानते होंगे। बड़े दादा एक उदाहरण देते थे इसके लिए उस पद्म पुराण के माध्यम से। एक सेठ जी थे और सेठ जी को बहुत लगाव था अपने परिवार से भी और अपनी संपत्तियों से भी बहुत लगाव था। तो किसी मुनिराज से उन्होंने जान लिया कि अभी मृत्यु बहुत नजदीक है और मृत्यु होने के बाद अपने घर के पीछे नाली में कीड़ा बनने वाले हैं, ये भी बता दिया मुनिराज ने। वे तो संभावी हैं, उनको क्या लेना देना है किसी से, उनको जो जानकार थे उन्होंने बता दिया। तो सेठ जी को सुनकर के बुरा लगा, तो नाली में कीड़ा बनूंगा, वो भी अपने घर के पीछे। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया कि देखो, जब मेरा मरण हो जाए तो अंतिम संस्कार तो बाद में करना, पहले पीछे जाना दौड़ के, वहां वो कीड़ा मिल जाए ना उसको मार देना वहां। क्यों? अरे मैं वहां नहीं रह पाऊंगा, यहाँ इतने बढ़िया अनुकूल परिस्थिति में रह रहा हूँ, इतने अच्छे से मजे से रह रहा हूँ, वहां कीड़ी अवस्था में कैसे रह पाऊंगा? वहां तो कितनी बदबू आती है, वहां तो अभी भी जाने में, अभी तो इस अवस्था में जाने में अच्छा नहीं लगता, और वहां उस अवस्था में कैसे रहूंगा, वही कैसे पला बढ़ूंगा। वो पुत्र बहुत आज्ञाकारी था, सचमुच बहुत आज्ञाकारी था। बोले ठीक है। जैसे मृत्यु हुई तो वहां दौड़ के गया डंडा लेकर के, तो कीड़ा मिले तो उसको मार दूं। तो जैसे ही मारने गया तो क्या हुआ, सेठ जी आ गए उसमें, फिर अंदर छुपने लगे उसमें। अरे सेठ जी तो गए उस पर्याय के साथी, अब तो जो शरीर प्राप्त हुआ अब उसी में उसको आनंद आने लग गया। वहां के जो भोजन होंगे, वहां की जो परिस्थिति होगी, उसी में आनंद आने लग गया। इसलिए जो शरीर प्राप्त होता है उसी में अपनापन करने लगता है। नवीन पर्याय धारण करते ही पुराने पर्याय में जो जो बातें थी वो सब गई,
उसमें जो जो अनुकूलताएं थी सब गई, उससे कुछ लेना देना नहीं। और कदाचित मनुष्य भाव दोबारा मिल जाए किसी को, समझ लीजिए मिल जाए। अभी मनुष्य भाव में जो जो कार्य किया, जो मकान बनाए, जो संपत्ति इकट्ठा की उन्होंने, और भी जो काम किया, जो अध्ययन किया, 20-25 साल तक अध्ययन किया, अध्ययन के बाद व्यापार किया, नौकरी की, जो भी एकत्रित किया, अब कदाचित मनुष्य भाव अगले भाव में फिर से मनुष्य भाव मिल जाए। कोई बहुत बड़ा वकील हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, तो अगले भाव में तो मनुष्य भाव मिलते ही अब जहां से उसने छोड़ दी कहानी वहां से प्रारंभ होगी कि दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। कोई बोले कि साहब मैं तो बहुत अनुभवी वकील था, अभी तो शुरू से स्कूल के समय से मुझे कोर्ट में जाने दो, कि भैया वो तो नाम बदल के आधार कार्ड नया बनवाना पड़ेगा अभी। और उसको खुद को ये ख्याल में नहीं रहेगा कि हम तो इस पर्याय से आए हैं। और ये भोग संपत्ति आदि अगर कदाचित कोई अगले भाव में आना चाहे तो घर वाले ही आने नहीं देते हैं और उसको भूत समझते हैं और उनको दूर करने के लिए सब विविध उपाय करते हैं। कोई देवगति में चला जाए और दोबारा आ जाए उसके घर में तो उसे तो परेशानी समझते हैं। तो जब तक इस देह में यह आत्मा है और इस पर्याय में रूप में, बस वो भी उतना ही व्यवहार होता है, लोक व्यवहार भी उतना ही है, उनके जाने के बाद नहीं। एक बार यहाँ से चले गए तो उसके बाद आकर के दोबारा इस पे अपनापन नहीं कर सकते। ये सब स्पष्ट जानते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी देखते हैं कि यहाँ से मरने वाला जीव कुछ हाथ में लेके नहीं जाता है। ये मोह की महिमा में लिखा टोडरमल जी ने, प्रत्यक्ष देखता है। और शमशान घाट में जाता है, वहां बहुत वैरागी रहता है और बहुत वैरागी होकर ये सब संसार का स्वरूप समझता है कि देखो क्या होता है, फिर वापस आता है, फिर वापस आके उन्हीं कार्यों में लग जाता है। और ये सब क्यों होता है? तो टोडरमल जी ने लिखा ये मोह की महिमा है। ये मोह इतना एकदम आतंकित करने वाला है, इस मोह में जो ऐसा पड़ा हुआ है कि प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी, सामने दिखाई देने पर भी कि जिस जीव का यहाँ देह विलय हो गया, वह आत्मा चला गया यहाँ से, उसके बाद उसका यहाँ कुछ नहीं है, उसका कोई संयोग यहाँ रहने वाला नहीं है। केवल उसने जो धर्म परिणाम किए, धर्म संस्कार उसने जो एकत्रित किए, वही उसके काम आने वाले हैं। ये बात समझते हुए भी इस भव का ही उद्यम करता है। ये शब्द लिखे टोडरमल जी, इस भव संबंधी ही उद्यम है, पर भव संबंधी कोई विचार नहीं है प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी। क्योंकि ये मोह रूपी जो भूत उन्होंने लिखा, वो निरंतर इस प्रकार इस जीव को चलायमान करता है कि प्रत्यक्ष देखने पर भी इसको ये बात समझ में नहीं आती। और निरंतर लोग भी यही उपदेश देते हैं लोगों को भी। ये सब धर्म कर्म की जो चर्चा है, धर्म की बातें हैं, ये सब करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब ग्रहण करने की बात आती है फिर 4 लोग सबसे पहले मना करने वाले मिलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, नहीं अब ऐसा मत करो, घर से इतने दूर जाके नहीं पढ़ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? वहाँ तमिलनाडु से विद्यार्थी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आजकल इतने संसाधन हो गए हैं और वहाँ से विद्यार्थी वहाँ हमारे स्मारक में पढ़ने के लिए लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत प्रलोभन देना पड़ता है घर वालों को, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, आने जाने की व्यवस्था कर देंगे, सब प्रकार के सब कर दो, तो भी कहते हैं बहुत दूर है यहाँ से। उनको कहते हैं कि भैया धर्म का लाभ मिलने वाला देखो तो सही, वहां से जो पढ़ के आए हैं उनका जीवन कैसा है, वो तो ठीक है, आप तो ये बताओ कि नौकरी क्या मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, और वो भी बता दें, वो आश्वासन भी उनको दे दें, फिर भी उनका मन नहीं होता कि नहीं भेजना था उनको। इसलिए कि काम भोग बंधन की कथा इसी का उपदेश देते हैं, इसी को समझाते हैं। और वहां दूसरी पढ़ाई में कदाचित कोई इतने आश्वासन नहीं दे, कोई उनको बताए कि भैया हमें पता नहीं कि हम पढ़ाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे। और उनको बताएंगे साहब इतने सारे इंजीनियर हो गए और उनको मतलब बराबर नौकरी नहीं मिल रही, कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा उनको समझा दें तो भी उस पढ़ाई के प्रति उनको आकर्षण छूटता नहीं है।
और इस पढ़ाई के लिए हम कहें और सामने प्रमाण दिखाएं, देखो इतने लोग पढ़ के गए हैं, और इतने लोग इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इतने लोग समाज में बहुत सम्मानित स्थान पर हैं, समझाते हैं, लिखा हुआ देते हैं, तो भी उनको भरोसा नहीं होता। क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी हम देखते हैं जो धर्मात्मा है उनका जीवन कितना सुखमय बीत रहा है। धर्म को आधार बनाने से, शुद्ध सात्विक जीवन जीने से, नैतिक जीवन जीने से कितना अच्छा रहता है, ये सब समझते हैं, फिर भी उसके प्रति वैसी श्रद्धा नहीं होती है, वैसे परिणाम नहीं होते हैं कि हमारे जीवन में भी लागू हो जाए, ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। क्यों? ये मोह के कारण है। ये मोह के कारण परिपदार्थ इष्ट अनिष्ट जब तक प्रतिभाषित होते रहेंगे तब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। देखिए अब आगे जो बात है उसमें वो कह रहे हैं, किंतु निर्मल भेद विज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। यद्यपि यह आत्मा अंतरंग से प्रकट विद्यमान है, उसमें 16वीं गाथा में उन्होंने लिखा आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, प्रति समय जानने में आ रहा है। ये जो जानने वाला हूं वही मैं हूं, ये सब प्रति समय हम जान सकते हैं कि जानने वाला तो कोई और ही है, ये बात प्रति समय ख्याल में आती है। वो चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, प्रति समय निर्मल वेद विज्ञान ज्योति तो प्रकट है, लेकिन ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो कषाय चक्र के साथ जानने में आता है, क्रोध के साथ जानने में आता है, मान के साथ जानने में आता है, कषाय के साथ जानने में आता है। तो आत्मा तो कषाय को जानता है, तो ये जीव उस कषाय को तो पहचान लेता है, पर वो आत्मा को नहीं जानता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शास्त्रों में चैतन्य स्वभाव को समझाने के लिए सर्वत्र ही दर्पण का उदाहरण दिया गया। जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब झलकता है तो प्रतिबिंब तो नजर आता है, तो दर्पण का स्वभाव समझ में नहीं आता। दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित करना है, वो स्वभाव समझ में नहीं आता। दर्पण में आया हुआ प्रतिबिंब तो समझ में आ जाता है। दर्पण देखते हैं, दर्पण के माध्यम से अपना चेहरा तो देख लेते हैं, पर वो दर्पण का स्वभाव झलकने का है ये समझ में नहीं आता। वैसे ही आत्मा में कषाय उत्पन्न हुई, कषाय का ज्ञान हमें हुआ आत्मा के माध्यम से, वो कषाय को तो पहचान लेते हैं, पर वो कषाय को जानने वाला मैं हूं, वो कषाय जिस ज्ञान में झलका उस ज्ञान को नहीं पहचान पाते। ये जो पर्याय इस पर्याय का ज्ञान हुआ, ये शरीर का ज्ञान हुआ, और शरीर के माध्यम से जो परिणाम हमारे हो रहे हैं, उस परिणाम का ज्ञान जिस आत्मा के माध्यम से हुआ, उस आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान है और परिणामों का ज्ञान है। देखिए जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं हैं, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक तो स्वयं को जानते नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और जो आत्मा को जानते हैं, जो स्वयं को जानते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। सेवा नहीं करते माने क्या? सेवा करना माने कोई हाथ पैर दबाना नहीं है कि जो आत्मा की बात जानते हैं उनकी वैयावृत्ति करो, उनकी सेवा करो, उनके काम काज कर दो, ऐसा नहीं है। सेवा करने का मतलब है उनकी बात को प्रेम से सुनना। ये अनुशीलन में लिखा, दादा ने एक विशेष अर्थ किया है। उनकी सेवा करने का मतलब क्या है? ज्ञानी जनों की सेवा करने का मतलब है उनकी बात को प्रेम पूर्वक सुनना, बस। आत्मा की बात को प्रेम पूर्वक सुनना, बस। अभी तो डर लगता है कि 5 मिनट ज्यादा नहीं हो जाए। देखो 2-4 लोग उठ जाएंगे तो फिर हमें भी विकल्प आ जाएगा, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? बहुत प्रेम पूर्वक सुनने की बात है। उसमें नवीन श्रोता का स्वरूप लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, सुन करके ऐसा आनंद आए। ये तो आत्मा की बात है। देशना लगती है, सम्यक दर्शन में कारण है ये।
और दादा ने तो ऐसा लिखा दशनालब्धि का स्वरूप लिखते हुए, उन्होंने नई जो पूजन लिखी ना उसमें लिखा छोड़ हजारों काम, हजारों कामों को छोड़ करके भी आत्मा की बात सुनने के लिए आए, आधी रात को भी आए, तो सच्ची दशनालब्धि है, तो विशुद्धि लब्धि है। बहुत विशुद्ध भावना पूर्वक कि आत्मा की बात सुननी है, हाँ साहब सुननी है, रात को आना पड़ेगा 2 बजे मंदिर में, आ जाएंगे, अकेले ही बैठना पड़ेगा, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी भी विषम परिस्थिति में भी आत्मा की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब जाकर के वो वास्तव में विशुद्धि है कि वह सब कैसे भी करके आत्मा की बात को नहीं छोड़ना। उसमें पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्य भावी निर्वाण भाजनम, ऐसा लिखा। ये अधिकार है, उस अधिकार में आप आगे पीछे के श्लोक देखेंगे तो उसमें आत्मा की चर्चा आई है, शुद्ध जीव तत्व की चर्चा आई है। वहां उसके लिए उन्होंने लिखा तत्प्रति, लिखा ना, तत्व माने उसके प्रति, किसके प्रति, जिस शुद्ध जीव की चर्चा पहले आई है उसी अधिकार में उसकी चर्चा है। उस शुद्ध जीव की चर्चा जो प्रेम से सुनते हैं, वास्तव में प्रेम से, तो जिनवानी माँ की बातों को, आत्मा की बातों को प्रेम से सुनना ही जिनवानी की सेवा है, ज्ञानी की सेवा है, उनकी संगति में रहना है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं है। इसलिए यहां उन्होंने लिखा कि जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं हैं और आत्मा को जो जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी संगति में नहीं रहते हैं। इस कारण इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है, न कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और न कभी यह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। भिन्न जो आत्मा है, आत्मा की बात सुनना, उसकी प्राप्ति करना इतना सुलभ नहीं है। यद्यपि प्रति समय जानने में आ रहा है, प्रति समय जानने में आता हुआ होने पर भी इस आत्मा की बात सुनना, समझना और उसका अनुभव करना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे 2 कारण बताए इन्होंने। एक तो जगत के सारे जो जीव हैं विषय कषाय की बातें करते हैं, विषय कषाय का ही उपदेश देते हैं, विषय कषाय में ही लवलीन होने का उपदेश देते हैं। इसलिए किसी से क्या अपेक्षा करें कि आत्मा की बात सुनने में आ जाए। और गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि ये आत्मा की बात कान में पढ़ना दुर्लभ है। ये सब कहाँ दुर्लभ है? तो कोई भी पंडित आता है या आत्मा आत्मा ये तो करता रहता है, इसमें कहाँ दुर्लभ है? अरे थोड़ा ये जो अन्य जीव हैं, अन्य जीवों की अपेक्षा विचार करके तो देखो। एक बार रुचि पैदा हो जाए इस आत्मा की बात को सुनने में, समझने में, फिर कैसे जीवन परिवर्तित होता है आप देखो तो सही, स्वयं अनुभव करके देखो। एक बार रस लग जाए इस आत्मा की बात का, केवल उपदेश सुनने की बात कह रहा हूं मैं, आत्मा के अनुभव की रस की बात तो बाद में करता हूं। वो तो आत्मा का अनुभव का रस एक बार लग जाए तो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन से पहले पहले तो मोक्ष चला जाता है। ये तो आत्मा की बात सुनने का भी एक बार रस लग जाए, नहीं साहब हमें तो आत्मा की बात सुननी है, उसका ही रस आ जाए एक बार, फिर उसके बाद भी उसका कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि ये बात सुनना ही मुश्किल है, और कदाचित सुन भी लेंगे तो पचाना मुश्किल है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, हे जगत के जीवों, अनादिकाल से तुमने विषय कषायों की चर्चा सुनी है, उसी को ही परिचय प्राप्त किया है, उसी का ही अनुभव प्राप्त किया है। अब जो अवसर आया है, ये 10 लक्षण जैसा अवसर आया है, मनुष्य भाव प्राप्त करने रूप जो अवसर प्राप्त किया है, अब तो केवल एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की ही बात सुनो, उसी का ही परिचय प्राप्त करो, उसी का ही अनुभव प्राप्त करो। क्योंकि जगत में ये बात करने वाले बहुत विरले हैं। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात करने वाले बहुत विरले हैं। और कुंद आचार्य कह रहे हैं अपने समय में,
आज से 2000 वर्ष पहले हम तो ऐसा कहते हैं पहले के जमाने में अच्छा था, पहले के जमाने में अच्छा था, सब लोग ऐसा बैठ के सुनते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, पहले अलग माहौल था, पहले अलग माहौल था, ऐसा कहते हैं ना। आप देखो 2000 वर्ष पहले जब कुंदकुंद आचार्य जैसे आचार्य हुए होंगे, उस समय कितने जैन रहे होंगे, कितने मुनि रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि आत्मा की बात सुनना दुर्लभ है। उनके समय में इतना अच्छा माहौल था, वो भी ये कह रहे हैं कि आत्मा की बात कान में पढ़ना दुर्लभ है, उसको समझना दुर्लभ है। और हम तो आजकल जो परिस्थिति हो रही है इसके अनुसार तो वास्तव में दुर्लभ है। इसलिए एक बार अंतरंग में सच्ची रुचि पूर्वक, रस पूर्वक, आत्म कल्याण की दृष्टि से इस आत्मा की बात को हमको सुननी है, समझनी है। इस दृष्टि से जब हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बात समझ में आएगी, और आएगी तो निश्चित तौर पर कल्याण करने वाली बात है। सीधे तौर पर जिसमें हमारा कल्याण छुपा हुआ है, ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा इस समय सार में है। आगे विभिन्न अधिकारों के माध्यम से जहाँ वेद विज्ञान की चर्चा की गई है, कुछ विभिन्न प्रकरण प्रतिदिन हम समय सार के माध्यम से सुबह के व्याख्यान में समझेंगे। शाम के जो व्याख्यान लेना है उसमें तो धर्म के 10 लक्षण का निर्णय हुआ था, पर जो कल का विषय चला कुछ कह रहे कि वो भी अच्छा है। जो आप कहेंगे जैसा उस हिसाब से शाम का विषय ले लेंगे, धर्म के 10 लक्षण। नहीं, शाम को ही चल रहे।